वेलकम बैक टू माय चैनल इंटरैक्टिव क्लासेस। आई एम पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगी। सो द क्वेश्चन इज, इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at point A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, Don't you think ABCD is a square? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्लासरूम है और वहां पर 4 बच्चे इस तरह से बैठे हुए हैं कि वो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे हैं। तो चंपा जो है वो चमेली से कहती है, वहां पे आके कहती है कि क्या तुमको नहीं लगता है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है? तो चमेली क्या कहती, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और बताना है कि उन दोनों में से कौन सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस से देखते हैं, ये 3 पे है और वाई एक्सिस पे क्या है, 4 पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 3,4 है। और फिर अगर हम देखें बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी जो है एक्स एक्सिस से 6 पे है और वाई एक्सिस से 7 पर है। एंड सी का कोऑर्डिनेट देखें तो ये एक्स एक्सिस से 9 पर है और वाई एक्सिस से 4 पे है। ऐसे ही डी का कोऑर्डिनेट देखें तो ये एक्स एक्सिस से 6 पे है और वाई एक्सिस से 1 पे है। यानी कि हमने क्या किया, जो 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं ए, बी, सी एंड डी, उनका हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पे इस फिगर में निकाल लिया। अब हमको बताना है कि जो ए बी सी डी एक फिगर बनेगा, यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे हम तो एक फिगर बनेगा। तो हमें क्या बताना है कि ए, बी, सी और डी ये हमारा स्क्वायर है या नहीं है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें और ए बी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, बी सी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, सी डी की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें और डी ए की डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। और फिर अगर ये सभी बराबर आ जाएंगी तो हम जान जाएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कितना है, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6,7। सी का कोऑर्डिनेट 9,4 एंड डी का कोऑर्डिनेट 6,1। तो हमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए कैलकुलेट करना है। तो हम ए बी कैलकुलेट करते हैं पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी के लिए हम x1 और x2 देख लेते हैं क्या है। ये हमारा a है तो ये x1 होगा, ये y1, x2, y2। तो AB के लिए x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 में 3 गया 3, 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √18 आ गई। बी सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो बी सी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, लेकिन बी सी के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं, x1 y1 और इसे क्या मान लेते हैं, x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर।
9 में 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 3, बट 7 बड़ा है इसलिए उसका साइन नेगेटिव -3, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या हुआ 9, तो ये कितना आया √18 आया। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी कैलकुलेट करते हैं हम। अब सी डी के लिए हम क्या करेंगे, x1 y1 चेंज कर देते हैं, ये x1 ये y1 और x2 और ये y2। तो सी डी के लिए x2 माइनस x1 दैट इज x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और x1 की वैल्यू 9, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 क्या होगा -3, क्योंकि यहाँ पे 9 में 6 गया 3 एंड साइन किसका होगा 9 का। 1 माइनस 4 क्या आएगा, ये भी -3 आएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका भी स्क्वायर 9 और यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या आ गई √18 आ गई। सी डी हो गया। अब हम डी ए कैलकुलेट करते हैं। तो डी ए के लिए हमारा x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 minus 3 is 3 का स्क्वायर, 1 minus 4 is -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √18 आ गई। तो हम ये देख रहे हैं कि चारों साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए चारों साइड्स की वैल्यू इक्वल आई है, यानी कि √18 आई है। तो हम कह देंगे कि क्या नाम है इसका चंपा, ये सही हो गई। बट अभी हम क्या से यहाँ पे देख सकते हैं कि जब चारों साइड बराबर हैं तो ऐसा रोम्बस में भी होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसका डायगोनल AC और डायगोनल BD, जो डायगोनल AC है और डायगोनल BD इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर डायगोनल AC और डायगोनल BD इक्वल आ गया तो यानी कि ये क्या होगा स्क्वायर, और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो हम कह देंगे कि क्या होगा ये रोम्बस होगा। तो चलिए हम डायगोनल AC कैलकुलेट करते हैं। डायगोनल AC का भी निकालने का तरीका सेम होगा, A और C तो इसको हम x2 कर लेंगे, इसको y2 कर लेंगे, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 इज 6 का स्क्वायर 36 आ गया। फिर हम डायगोनल BD कैलकुलेट करते हैं। ये है B और ये रहा D, तो ये x2 और x1, ये y2 और y1, तो x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 6, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 6 में 6 गया 0 प्लस 1 माइनस 7 इज -6, इसका आंसर क्या आ गया 36, यहाँ पे रूट रहेगा और जब ये रूट से बाहर आएगा, क्योंकि ये 6 इंटू 6 लिखा जाएगा, तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि साइड AB BC CD और साइड DA सभी साइड्स बराबर हैं और साथ ही साथ इसके दोनों डायगोनल्स, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल आई, इसलिए ये क्या है स्क्वायर हो गया है। तो यानी कि जो चंपा है उसने चमेली से क्या कहा था, वो कहती है कि क्या ये स्क्वायर नहीं है, चमेली कहती है कि हाँ नहीं ये स्क्वायर नहीं है, चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है बट चमेली कहती है कि ये स्क्वायर नहीं है। तो यानी कौन सही था, यहाँ पे चंपा सही हो जाती है और जो चमेली है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सिंस AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and diagonal AC is equals to diagonal BD. So ABCD is a square.
and hence Champa is correct. So I hope आपको आज की क्लास समझ में आई होगी. Thank you for watching.